पास आऊंगी, उन सवालों का जवाब आपसे मैं लेना चाहूंगी जो कि आपसे राजेंद्र सोनी जी ने पूछे। एक तो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि आपने भले ही जो टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो तो लग रहा है ना। और इसी के साथ एमएसपी को लेकर आपने क्या किया, पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए निशु जी, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार है वो। मैं हर चैनल पर उनको अपने साथ देखता हूँ, वैसे भी उनकी कहीं डिबेट सुनता हूँ तो बहुत बुद्धिमत्ता से अपनी विश्लेषण करते हैं। और राजेंद्र जी को मैं यही कहूंगा कि राजेंद्र जी भी बहुत अच्छे प्रवक्ता है कांग्रेस के। जैसे ही उनको जो चीज अच्छी लगी उन्होंने बिल्कुल उसकी तारीफ की है, कहीं गलत नहीं है। मैं उनको यहाँ ये नहीं कहना चाहूंगा कि वो गलत है, वो भी एक अच्छे प्रवक्ता है। मतलब समस्या यहाँ एक आ जाती है कि जिस पार्टी के है उस पार्टी के गाइडलाइन से तो हट के नहीं चल सकते ना। तो उन्होंने ये तो कहा है कि 12 लाख तक जो मिडिल क्लास को जो छूट दी गई है सराहनीय है, अगर उसके साथ कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी पार्टी का जो पक्ष होता है वो बिल्कुल रखा है, मैं उसपे उनको गलत नहीं मानता हूं। अब उन्होंने जो कहा है कि टैक्स बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि जीएसटी जब तक भारत में नहीं थी तो क्या हाल था, हर चीज पे अलग अलग टैक्स थे, हर स्टेट हर प्रांत का अलग अलग टैक्स था। तो जीएसटी लाके उसको वही तो किया है कि सारे टैक्सों का एक किया है। पहले आपने देखा होगा निशु जी, हर स्टेट जहां खत्म होता था दूसरा स्टेट लगता था, तो वहां एक सेल टैक्स का एक नाका लगा रहता था। और वहां पर किस तरह से लूट मार काला बाजारी होती थी ट्रकों को पास करने पे। टैक्स जनता टैक्स दे रही है मगर वो टैक्स सरकार तक नहीं पहुंचता था। जनता टैक्स उस टाइम भी देती थी, आज भी दे रही है, मगर सरकार पे वो टैक्स नहीं पहुंचाता। उसमें बिचौलिए बंडर बांट कर जाते थे। जैसे मैंने बताया कि ट्रकों की लाइन लगी रहती थी, उनको जो है ना 2 नंबर में निकाला जाता था। तो वो चीजें आज खत्म कर दी। आज कहीं भी सेल टैक्स के कोई भी टोल नहीं है, कोई नाका नहीं है। जीएसटी आने से ये फायदा हुआ है। तो आज जीएसटी के माध्यम एक देश एक टैक्स हो चुका है। हर प्रांत का अलग अलग टैक्स था, वो खत्म हो चुका है। हर चीज जिस तरह से जो होता था वो सब, तो इसी को कहते हैं एक टैक्स। इससे सभी को राहत मिली है। टैक्स पहले भी हम देते थे, आज भी दे रहे हैं, मगर उस टैक्स का फायदा जो लाभ सरकार को जाना चाहिए न तब जाता था, मगर आज जा रहा है। तो उसी पैसे से आज देश में जिस तरह से विकास हो रहे हैं। विशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जहां से भी आपका पैतृक गांव जहां भी पड़ता हो, शहर पड़ता हो, आप उस टाइम आते, आज से 10 साल 12 साल जब 15 साल पहले जब आप आती होगी तो आपको दिल्ली आने में कम से कम 10 से 20 घंटे लगते होंगे। मगर आज इतनी अच्छी रोडें हैं कि आपको पता नहीं चलता कि हम दिल्ली अपने घर से दिल्ली कब पहुंच गए। और ये स्थिति पूरे भारत की है। आज जिस तरह से रोडों का जो आपने देखा है कि जाल बिछाया गया, वो भी बिल्कुल भदौरिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया, उसमें कोई दो राय नहीं। एमएसपी पर आपका जवाब। बिल्कुल, एमएसपी आपने देखा होगा कि किसानों की अगर एमएसपी बढ़ाई है तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किसी ने नहीं बढ़ाई है। आज की तारीख पे हमने ज्यादा से ज्यादा अनाज पूरे एमएसपी के अंदर ले लिए हैं और उनको समय समय पे हर बार हम बढ़ा रहे हैं। अब ये बार बार कहते हैं उसको गारंटी कर, अरे गारंटी आप तो जो है ना 70 साल में नहीं दे पाए, हमें तो जुम्मा 12 साल हुए हैं। तो आप हमें थोड़ा अपने जितना समय आने दो ना। हो सकता है कि हम एमएसपी किसानों की ऐसी कर दे, आप सोच ही नहीं सकते हो। जिस तरह से आज किसानों को हमने 3 लाख भी हम ही ने किए थे और आज 5 लाख भी हम ही ने किसानों को कर दिए क्रेडिट कार्ड। और किसान को जो सम्मान निधि हमने दी है, शायद आप 70 साल में नहीं दे पाए, वो भी तो सम्मान हम ही ने दिया है। इसी तरह से गृहिणियों को, महिलाओं को, उद्योगियों को जिस तरह से राहत हमने दी है, हमारी सरकार ने दी है, ये शायद 70 साल में नहीं दे पाए। तो इनको विचार करना पड़ेगा। मैं इनका बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूँ। कांग्रेस विपक्षी पार्टी है तो वो हम कितना भी अच्छा करेंगे वो हमारी कमियां खोजेंगे, और खोजना भी चाहिए, हमें उसकी बुराई नहीं है, मगर ये अंदरूप। ठीक है, देखिए राजेंद्र जी, भदौरिया जी कह रहे हैं कि आप मन ही मन खुश है बजट से, लेकिन आप जस्ट बिकॉज आप कांग्रेस पार्टी से आते हैं इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो कमी बोलनी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ आलोचना तो करनी पड़ेगी, आपकी मजबूरी है, ऐसा वो कह रहे हैं। और इसी के साथ एमएसपी पर भी आपने जवाब सुना, उन्होंने कहा कि आप 70 साल में तो दे नहीं पाए, तो अब हमें तो कुछ ही टाइम हुआ है और टाइम दे दीजिए, मांग रहे हैं टाइम। पहले तो कैप्टन भदौरिया जी की विनम्रता का मैं कायल हूं और आपकी तारीफ करता हूं।
देखिए ऐसी बात नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी का ऑफिस बीरर हूं तो